नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VN नेटवर्क में। दोस्तों 21 जून दिन रविवार को कोरोना काल के दौरान पड़ने वाले पहले सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, योग दिवस व सूर्य ग्रहण एक ही दिन होने से क्या मिलेगा लाभ, कितने समय तक रहेगा प्रभाव, ग्रहण के दौरान क्या करें क्या न करें, इस बारे में हमने बात की देश के जाने माने आचार्य एवं श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के संस्थापक मंजीत धर्मध्वज जी से। आचार्य जी से बात करने से पूर्व दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपको आचार्य जी से किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए कि इस सूर्य ग्रहण का समय क्या है और इस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण 9:16 से प्रातः 3:04 तक रहेगा। लगभग 6 घंटे का ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य का सूतक जो लग जाता है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। सूतक जो है उसमें एक तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए, समझे, और शयन भी नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। फिर भी क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं और अशक्त लोग हैं और रोगी हैं, उनके लिए ये नियम अलग हो जाता है। तो वो उसमें भोजन में तुलसी का पत्र डालकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उससे एक दिन पहले आप जो है तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको धारदार जो चाकू इत्यादि होते हैं उनसे सब्जी फल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। और उस ग्रहण के ड्यूरेशन में जो ग्रहण 6 घंटे का रहेगा उसमें एक तो वो सोए ना, उसके अलावा अपने पल्लू में जो है गेरू लगा सकते हैं और उसमें फल रख सकते हैं, नारियल बांध सकते हैं और भगवान का जाप उस ड्यूरेशन में और अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। इससे जो गर्भस्थ शिशु है उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उस और जो फल इत्यादि हैं ग्रहण के बाद वो किसी काम करने वाले व्यक्ति को दान कर सकते हैं। भाई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण का बहुत सुंदर महत्व है। इस ड्यूरेशन में की गई प्रार्थना, पूजा और जप सिद्ध हो जाते हैं। मंत्रों को लोग सिद्ध करते हैं, साधक साधना करते हैं। तो आपको इस समय पर गुरु के द्वारा दिया गया प्रदत्त मंत्र या इष्ट का मंत्र अथवा कोई भी आध्यात्मिक साहित्य आप इस समय पे पढ़ेंगे तो उसका एक अनेकों गुणित फल मिल जाता है। उसका एक तरीका और भी है कि आप ग्रहण से पहले स्नान अवश्य करें और ग्रहण के काल में आप साधना करें, पूजन करें। उसके बाद ग्रहण के बाद आप स्नान फिर से करके और दान इत्यादि करें तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। आप अपनी इस समय को, इस बहुमूल्य समय को, जिसका कहीं तो प्रकृति पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होता है, लेकिन ईश्वर के भक्तों के लिए ये समय बहुत ही लाभकारी है। भारत की जो कुंडली है वो वृष लग्न की कुंडली है और ये जो ग्रहण है ये मिथुन राशि में पड़ रहा है। तो मिथुन राशि दूसरे घर की राशि हो जाती है। तो द्वितीय घर में जो वित्तीय स्थितियां हैं उनके विषय में उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो वित्तीय स्थितियों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी आर्थिक स्थितियां हमारी डगमगाएंगी और कहीं ना कहीं हमारी अपने शब्दावलियों से, नेताओं की, बड़े लेवल के लोगों की शब्दावलियों से हमारे संबंधों में, इधर उधर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी दिक्कतें आने की संभावनाएं बनेगी। इसके अलावा अष्टम घर साधना और सिद्धि का होता है तो खोज तो होगी लेकिन गहराई में ग्रहण होने के कारण थोड़ा सा
खोजों में समय लगेगा, यानी दवाओं की खोज और बहुत सारी खोजों में, तो थोड़ी रोगों में वृद्धि होगी। इसीलिए हम सब लोगों को सावधानी रखने की नितांत जरूरत है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और इधर ये ग्रहण भी है। तो हम जो है अपने जो भी सरकारी गाइडलाइंस है और वैसे भी हमें अपने शरीर और अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सतर्क होने की नितांत जरूरत है। ये ईश्वर की हम सब लोगों पर और प्रकृति पर बड़ी अनुकंपा है कि एक तरफ तो ग्रहण आ रहा है, ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के अक्ष में होते हैं, तो सूर्य आत्मिक बल है और चंद्र मानसिक, यानी कहीं ना कहीं हम आत्मिक और मानसिक तौर पर क्षीण हो जाते हैं इस समय पर। लेकिन योग दिवस होने के कारण, क्योंकि योग हमारी आंतरिक स्थिति को उन्नत करने का एक सर्वोत्तम साधन है और हम अपनी आत्मा को परमात्मा से, हमारी जो निम्न स्थिति से हम उच्च स्थिति तक जाने के लिए हम योग के माध्यम से हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए ग्रहण के प्रभाव में, योग की वजह से ग्रहण के प्रभाव में काफ़ी कमी आएगी। विश्व पर देखो आर्थिक स्थितियां तो डिस्टर्ब होंगी सारे देश विश्व की, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई बड़े जो राजनेता है उसकी मृत्युल्य कष्ट अथवा मृत्यु का सामना भी करना पड़ेगा और मानसिक उन्माद और खिन्नताएं बढ़ेंगी। अच्छा, रही बात ये थी क्योंकि भारत की कुंडली में भी चंद्रमा और में शनि की दशा चल रही है इस समय। चंद्र और शनि की दशा विषयोग का निर्माण करती है, तो तीन स्थितियां डेवलप होती है। एक तो कोरोना का काल भी चल रहा है और चंद्र शनि की होती, तीन स्थितियां पैदा कर देती है। चंद्र शनि विषयोग है, तो जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, चिंतनशाली व्यक्ति होते हैं, वो तो प्रकृति के और नजदीक चले जाते हैं क्योंकि वैराग्य का उसमें उदय हो जाता है। जो मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं उनको मानसिक खिन्नता बढ़ जाएगी और जो निम्न कोटि की बुद्धि के और परिस्थितियों के लोग हैं वो टूटकर आत्महत्या की स्थिति में आ जाएंगे। इसीलिए हमको बहुत जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति में ग्रहण और चंद्र में शनि चलना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा परीक्षा का काल भी है। तो हम मिलकर जितने हम ईश्वरीय चिंतन, सकारात्मक चिंतन, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव पैदा कर लेंगे तो इस परिस्थिति से निजात पा सकते हैं। अन्यथा इसका बुरा प्रभाव हम सबको जो है झेलना पड़ेगा। जो भी ग्रहण पड़ते हैं, जैसे ये लगभग 6 घंटे का ग्रहण है, तो मेदिनी ज्योतिष में कहा गया लगभग इसका 6 महीने तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो ये मान के चलें कि ये विषम परिस्थितियां 6 महीने अभी हमें और झेलनी पड़ेंगी।